हेलो गाइस, तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें जो है हम लोग स्कोप ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री का स्कोप होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को डील करना। साइंस का स्कोप होता है कि साइंस के रिलेटेड से चीज़ों को डील करना। मैथ्स का स्कोप होता है कि मैथ्स से रिलेटेड चीज़ों को डील करना, जैसे लाइन्स, एंगल्स, ये चीज़ें। वैसे ही एथिक्स का भी एक स्कोप होता है कि उसमें हम लिटरली पढ़ते क्या हैं, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है बेसिकली। ठीक है, तो एथिक्स का भी अपना इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट मैटर होता है। इसमें भी एरिया होती है स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम उन आइडल्स को पढ़ते हैं जो कि हमारे ह्यूमन के ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन साइंस के ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, जो स्कोप होता है एथिक्स का बहुत वाइड होता है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होता है कि क्या कारण है, क्या प्रिंसिपल्स है, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके क्या कारण हैं। ठीक है, तो कुछ जो हमारे स्कोप्स होते हैं, जैसे कि हम एथिक्स क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि व्हाट ऑब्लिगेशन इज़ कॉमन टू ऑल, यानी क्या जो चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ गुड इन ऑल गुड एक्ट्स, सारे गुड एक्ट्स में गुड क्या है। ठीक है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और सोसाइटी, मतलब इंडिविजुअल के लिए क्या गुड होता है, सोसाइटी के लिए क्या गुड होता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एथिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग स्कोप देखते हैं कहाँ पे, मॉरल स्फीयर में, कि मॉरल स्फीयर में एथिक्स का क्या स्कोप होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होता है कि एथिक्स अलग अलग आइडल्स में, हम एथिक्स हमें पढ़ने में मदद करता है अलग अलग आइडल्स, ठीक है, जो कि अलग अलग थिंकर्स ने जो है दिए हैं हमें। ठीक है, वर्च्यू, रीज़न। ठीक है, यहाँ पे मॉरलिस्ट का मेन कंसर्न होता है कि कौन सी चीज़ सही है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ये मॉरलिस्ट का मेन कंसर्न होता है। सोशल फेयर में हम लोग एवरी सोसाइटी में कुछ जो होते हैं क्लस्टर्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि समय के साथ अनडिज़ायरेबल हो जाती हैं, कुछ कल्चर बने होते हैं। तो हमें एथिक्स क्या देता है, एक मॉरल इंसाइट देता है। ठीक है, एक एथिकल इंसाइट देता है और पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में अब गलत हो चुकी हैं, उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है, कौन सी नई चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत होता है। ठीक है, फैमिली भी होता है, उसमें भी जो है अलग, वो फैमिली जो होती है अलग एक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि चाइल्ड को मॉरलाइज करती है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सस्पेक्टेबल होती है। ठीक है, आप फैमिली से भी मॉरलिटी सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो मॉरलिटी सिखाते हैं वो भी थोड़ी सस्पेक्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी भी मोरालिटी हमारे कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से। इसलिए एथिक्स जो होता है मदद कर सकता है हमें एक अच्छे मोरालिटी को सीखने में। ठीक है, हमारे ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, अच्छा मॉरल इन्फ्लुएंस होने में। रिलीजियस स्फीयर में देखें तो एथिक्स जो होता है गॉड के एग्जिस्टेंस, सोल, इमॉर्टैलिटी, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे अटेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों में हमें हेल्प करता है। ठीक है, जहाँ पे रिलीजन हो वहाँ पे मोरालिटी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस में आपको मोरालिटी ना हो तो आप रिलीजन के नाम पर हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमारे रिलीजन में क्या डॉगमेटिज्म है उसको हटाने में एथिक्स क्या होता है, मदद करता है हमारी। ठीक है, पॉलिटिकल स्फीयर में की बात करें तो एथिक्स क्या होता है कि पॉलिटिकल स्फीयर में जैसे डेमोक्रेसी, फेसिज्म, कम्युनिज्म, ये सारे आइडल्स क्या होने चाहिए, कौन सा आइडल्स चेरिश करना चाहिए, कौन सा आइडल फॉलो करना चाहिए, इन सब चीज़ों में पॉलिटिकल स्फीयर में मदद करता है। एक पॉइंट हम और जोड़ सकते हैं, टेक्निकल। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी आजकल कई सारे क्राइम्स हो सकते हैं, तो उसमें भी कुछ एथिकल रूल्स होने चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर आपको कोई चीज़ें आती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप उसका गलत यूज़ ना करें। तो हमारे कई सारे स्फीयर्स में हम एथिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये था स्कोप ऑफ एथिक्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।